ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम पढ़ाई कर रहे हो, वो भी मत करो। आप जो आपको चीजें पसंद है आप साथ में वो भी करते रहो। हाँ, प्रोवाइडेड कि आपको उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मुझे मुझे थोड़ा खेलना कूदना पसंद है, तो मैं सुबह उठ के, मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं हुआ तो मैं दौड़ने निकल गया। Hello, myself Chiranjeev Singh Sirola, born and brought up in Jaipur. I did my BTech from NIT Surat in electrical engineering. In the final year, I appeared for GATE. I got AIR 75 rank. Through that, I joined Indian Institute of Science, ISC Bangalore. Did masters, enrolled in masters program in electrical engineering. After that, I'm working in Hind Rectifiers, Bombay. Third year के end में मैंने इंटर्नशिप करा था आईटी बॉम्बे में। थ्रू दैट इंटर्नशिप आई फेल्ट कि मुझे स्टूडेंट लाइफ काफ़ी पसंद है, और अभी के लिए जॉब करना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। सो आई गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन आईटी बॉम्बे। थोड़ा पता किया तो देखा कि अगर मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो मैं इलेक्ट्रिकल में अगर 700 के आसपास भी रैंक लिया हूँ, 800 700, तो कुछ किसी न किसी स्ट्रीम में मुझे मिल जाएगा। ऐसा वो बाद में देखूंगा कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है, वो बाद में देखूंगा, अभी बस घुस जाऊं। तो दैट वाज माय मोटिवेशन। सो आई डिसाइडेड कि फ्रॉम फाइनल ईयर ऑनवर्ड्स आई विल प्रिपेयर फॉर गेट। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स से कुछ कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे, बट मुझे थोड़ा कोचिंग का एनवायरनमेंट मुझे पसंद नहीं आया, और उनका टाइमिंग भी मतलब लाइक 8 to 10 hours और 8 to 12 hours a day, तो उतना वो मेरे से होता नहीं। और मंडे टू फ्राइडे मेरा कॉलेज चल रहा है, और मैं वो क्लासेस भी मिस नहीं करना चाहता। सो आई डिसाइडेड आई विल डू सेल्फ स्टडी। इफ अगर मेरा ये साल नहीं होता है, आई विल डू माई बेस्ट। अगर ये नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट ईयर अपेयर करूंगा, ये मेरा प्लान था। नेक्स्ट ईयर फिर मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा, इस साल नहीं। मैं दो चीजें एक साथ नहीं कर सकता। अगस्त में मैंने स्टार्ट किया तैयारी। आई स्टार्टेड विथ माय लाइक वो ऐसा टॉपिक स्टार्ट किया जो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मेरे थोड़े मुझे क्लैरिटी है वैसा। तो और मेरे फ्रेंड ने भी यही गाइड किया। तो मैं लाइक ही गेव वन ऑफ हिज मॉड्यूल लाइक टू प्रिपेयर, और आई स्टार्टेड लाइक आई जस्ट एक बार मतलब अगस्त टू, अगर मैं टाइमलाइन के बारे में बोलूँ तो अगस्त टू नवंबर आई जस्ट हैड फिनिश्ड 2 टॉपिक्स। फिर द रेस्ट टॉपिक वर कवर्ड इन दिसंबर एंड जनवरी विद एंड साइमल्टेनियसली टेस्ट भी उसी बीच दिया हूँ। तो और अगस्त में अगर मैं जैसे मैंने स्टार्ट किया, पहले कोई एक मॉड्यूल उठाया और एक बार मैंने जस्ट गो थ्रू कर लिए सारे कॉन्सेप्ट्स कि जस्ट एक बार देख लूं कि क्या क्या है रफली। तो वो 1-2 दिन में थोड़ा रिवीजन हो गया उस टॉपिक का। लाइक आई वाज लाइक मैं इलेक्ट्रिकल के लिए तैयारी कर रहा था, तो आई स्टार्टेड विद कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में एक बार मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर किए, मतलब क्लियर इन द सेंस कि जो मैंने पढ़ रखे थे अपने बीटेक में, जो मेरे फैकल्टीज ने पढ़ाए थे उनके थ्रू गया। फिर मैंने क्वेश्चन अटेंड करना स्टार्ट किया। तो फिर थोड़ा टाइम लगा स्टार्टिंग में, तो कोई बात नहीं। फिर अगर उनमें से कोई डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा मेरे से, तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो मेरी कोई अप्रोच गलत है या फिर मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो फिर मैं पीछे से अगर मुझे लगा था कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो मैं पीछे जाके दोबारा उसको रिवाइज करूंगा, उसको क्लैरिटी लाऊंगा। और क्वेश्चन का क्या है कि वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, वो एक बार में नहीं होगा। तो फिर उसको टाइम दिया, वो धीरे धीरे इसका इम्प्रूवमेंट हुआ। सो एक रफ प्लान बनाया कि पर वीक मुझे 2 टॉपिक खत्म करने, लाइक 1 हार्ड जिसका वेटेज अच्छा खासा है, ज्यादा है, और एक थोड़ा मीडियम या फिर लाइट, और डिपेंडिंग कि उसमें मुझे कितनी होल्ड है। जिसमें कम होल्ड है फिर मैंने एक हार्ड टॉपिक के साथ एक सबसे इजी टॉपिक रखा। तो ऐसे करके मैं वीकली बेसिस पे हर 2 टॉपिक किया। हाँ, थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो अगर देखा जाए तो 4 वीक्स में 8 होने चाहिए थे, बट 4 वीक्स में 6 या 7 ही हुए थे। बट कोई बात नहीं, फिर वो जैन का महीना भी था। तो फिर मतलब ये मेरी अप्रोच रही थी। और अगर उस वीक में अगर मैं डिस्कस करूं तो
जस्ट एक बार गो थ्रू किया मेरे प्रीवियस जो मेरे कंसेप्ट थे एक, और मैंने जो मेरा फ्रेंड जा रहा था कोचिंग, उसके नोट्स उठाए थे कुछ टॉपिक्स के, जो मुझे लगा कि उसमें से गो थ्रू करूंगा तो जल्दी थोड़ा हो जाएगा। वो गो थ्रू करके फिर उसके क्वेश्चंस मैंने उस समय मैंने कोई कोई मॉड्यूल नहीं उठाई किसी कोचिंग की या कैसा कुछ करके, मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स उठाए, क्योंकि एक ये था कि लास्ट ईयर के पेपर से ही क्वेश्चंस थोड़ा घूम फिर के वही आते हैं, अराउंड 90 to 95%। तो अगर मैं उतना भी मुझे आता है तो वो मेरे लिए सफिशिएंट है 700 रैंक लाने के लिए। तो वो लेके चला। वो क्वेश्चंस पूरे होने के बाद फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट भी दिया। उस समय मैंने मेड इजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो वो मैं दिया करता था। एक चीज बोलना चाहूंगा, मतलब मेरे पॉइंटर तो मतलब लाइक इन 100 इन क्लास मैं 50th मेरी रैंक थी, लाइक आई स्कोर्ड 7.6 GPA, और अमंग 100 स्टूडेंट्स आई वाज अराउंड 50 मींस एवरेज। इतना मतलब कंसेप्ट्स क्लियर मींस कि ऐसा नहीं कि एकदम पक्का क्लियर थे, लेकिन एक जिस्ट था कि मुझे थोड़ा एक्चुअली इंटरेस्ट है थोड़ा कोर में। 2 महीने बचे हैं, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस, क्योंकि जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो अगर आपको इच्छा हो रही है। आपकी थ्योरी नोट से आपके माइंड में एक रहते हैं कि हाँ ये टॉपिक यहाँ से अच्छा मैंने अगर कॉलेज में समझा तो यहाँ से अच्छा समझा है, और या फिर कोई नोट्स अगर आप ले सकते हो किसी कोचिंग के, तो क्या है कि कुछ नोट्स वो कंसाइज वे में उन्होंने अच्छे से बना रखे होते हैं, जो हमारी कॉलेज का सिलेबस थोड़ा अलग रहता है, और जो कोचिंग वाले थोड़ा गेट ओरिएंटेड अपना नोट्स देते हैं, तो आप वो परचेस कर सकते हो। तो वो ले लो। कोचिंग की जरूरत आखिरी 2 महीने में थोड़ा आप प्रेशर में रहोगे, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर 2 महीने में तो कोचिंग ज्वाइन करो, सेल्फ स्टडी करो, और वो नोट्स के साथ वो अच्छे से बड़े अच्छे फॉर्मेट में दे रखे होते हैं, तो एक बार गो थ्रू कर लो उनको और क्वेश्चंस को करो। क्वेश्चंस आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से नोट्स को पढ़ना है एक्चुअली, और आप टू द पॉइंट पढ़ोगे। तो क्वेश्चंस ही आपका मेन फोकस होना चाहिए। ये मेरी एडवाइस रहेगी। आपको मॉक टेस्ट अच्छे खासे देने चाहिए। मतलब आपका पहले महीने आप ट्राई करो जितना 70-80% सिलेबस हो जाए, बाकी 1 महीने में आप बचा हुआ सिलेबस प्लस मॉक टेस्ट दो। ये दिस वुड बी माय एडवाइस। और लाइक बाकी टाइम एनालिसिस कैसे करना है कि जब आप टेस्ट दे दो तो आपके सपोज 100 में से आपके 45 मार्क्स आए हैं, तो आप टेबल बनाओ कि जो मार्क्स आपके कटे हैं वो क्यों कटे हैं। तो इस चीज ने मेरे फ्रेंड ने मुझे एडवाइस दी थी ये चीज की, तो उसने ये इसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। लाइक स्टार्टिंग के टेस्ट में क्या हुआ कि 3-4 टेस्ट दिए और मार्क्स सेम ही आ रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर अगर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या चाहिए कि आप टेबल बना लो कि आपकी कहाँ गलती हुई, आपने सिली मिस्टेक करी उसकी एक टेबल, सेकंड की आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा घबरा गए उसकी एक टेबल, और या आपको कंसेप्ट ही नहीं पता उसका, वो आप एकदम नए हो उस टॉपिक से, या वो कोई आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप देखोगे कि मोस्टली आपकी सिली मिस्टेक्स होंगी। आप क्वेश्चन देख के आपको लगा कि यार ये नहीं हो पाएगा, ये कुछ ऐसे टॉपिक से है अजीब, मतलब ये नहीं हो पाएगा। तो आप फाइंड आउट करो आपकी क्या गलती है, सारी पॉसिबिलिटी निकालो और उस पर थोड़ा वर्क करके आगे बढ़ो। तो आपको जब आप नेक्स्ट पेपर में बैठोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे थोड़ा इतना बस एक बार पढ़ के मैं छोड़ना नहीं चाहिए, एक बार दोबारा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मुश्किल लगता है दिखने में बट होता सिंपल है। हाँ, मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे मास्टर्स ही करना है, तो मैंने नहीं भरे थे PSU के फॉर्म। हर एक कॉलेज का इंडिविजुअली अप्लाई करना होता है फॉर एडमिशन इनटू मास्टर्स। So I applied for IIT Bombay, ISC Bangalore and IIT Delhi. Last date was after when I got my rank. So I thought I will get in these 3 was my first preference. So I thought I will get. So I didn't apply for other IITs. In IIT Bombay, I directly got admission on the basis of rank. It depends on the department. Some departments take interviews, some don't take. So IIT Bombay I got. IIT Delhi interview was there. But before that, ISC Bangalore interview was there. So I cleared when ISC Bangalore interview. So I didn't went for IIT Delhi. So their scenario was कि 70% would be the gate score. Like
who came for interview. 70% would be the gate score, 15% would be a test, the marks scored, and 15% was the interview weightage. So they will have a cumulative marks, and then they will display their ranking for the admission. Interview का experience मुझे अच्छा लगा ISC का. Like पहले टेस्ट दिया हमने, टेस्ट के बाद दे कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. लाइक देयर वाज अ पैनल ऑफ 5 फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स को आना होता है और ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होना होता है. सो दे विल आस्क क्वेश्चंस. लाइक फर्स्ट दे विल लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रेशर फील होता है, तो थोड़ा उनको 2-5 मिनट रिलैक्स करते हैं. नॉर्मल क्वेश्चंस, आप कहाँ से हो, ये सब पूछ के, और थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए. फिर उसके बाद दे विल लाइक उनके क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं होते, उनके थोड़ा कंसेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत लोगों का रूटीन अच्छा नहीं रहता है, कि वो मतलब बहुत रैंडम रूटीन रहता है. तो आई वुड सजेस्ट कि एक रूटीन बना लेंगे ना, तो मोटिवेशन रहेगा 3-4 दिन. कभी ऐसे होता है, लेकिन आप रूटीन बना दोगे ना कि भाई इस समय ये करना है या उसके आसपास ये करना है, तो आप करते रहते हो उस चीज के लिए. फिर आप कुछ समय बाद 1-2 महीने बाद देखते हो अपने पीछे मुड़ के भी मैंने काफी कुछ कर लिया है. तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे मेरे टाइम में मैं सुबह उठता था जल्दी, लाइक मैं जल्दी सोऊंगा 10-11 बजे तक, एंड एनी हाउ मैं सो जाऊंगा, और फिर मैं उठूंगा 5:30 अराउंड. 5:30 to 6:30 या 7:30 काफी अच्छा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए. तो वो कोई शोर शराबा नहीं होता. मैं आई वाज इन हॉस्टल दैट टाइम, तो वो और सुबह का मॉर्निंग टाइम काफी अच्छा रहता है, आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है. तो आई स्टार्टेड माय डे विद दैट. फिर कभी कभार मन नहीं करता पढ़ने का, तो फिर मैं दौड़ने निकल गया. ऐसा नहीं है कि आप पूरे टाइम पढ़ाई कर रहे हो, वो भी मत करो. आप जो आपको चीजें पसंद है आप साथ में वो भी करते रहो. हाँ, प्रोवाइडेड कि आपको उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है. जैसे मुझे थोड़ा खेलना कूदना पसंद है, तो मैं सुबह उठ के मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं हुआ तो मैं दौड़ने निकल गया. तो वो भी आप करो जो आपको पसंद है. आपको कुछ लोगों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पसंद है, तो आपको टाइम रहे तो आप वो बजाओ. और कुछ और पढ़ना, बुक्स पढ़ना पसंद है वो करो. इवन फिर क्या हुआ था कि एंड में दिसंबर के महीने में, अब जब आप लगातार 15 से 20 दिन से पढ़ रहे हो, फिर अब तो मतलब अब वो हो गया था कि यार अब कुछ और मस्ती चाहिए. तो फिर तो मैं इवन ये किया था कि मैं शाम को खेलने निकल जाता था. आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल. तो अपना पूरा दिन भर पढ़ाई किया, फिर शाम को 1 घंटा पूरा पसीने वसी से निकाल के आराम से पूरा सारा फ्रस्ट्रेशन में भी पढ़ाई का निकाल दिया गेम में. फिर आके एकदम फ्रेश और बढ़िया साउंड स्लीप लिया करता था. और हाँ, ये चीज मैं बहुत लोग शायद नहीं बोलेंगे कि थोड़ा आप डेली 10 मिनट थोड़ा मेडिटेशन करो. You should do 10 minutes meditation daily, because कभी कभार like वो आपको फायदा देगा. Like if you like अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हो तो like give all your tensions to him, और नहीं करते तो be free, कि जो होगा देखा जाएगा.